स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। बताना होगा इस आपका। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैगनी भूरा से थोड़ा सा काला। ठीक है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ठीक है, बैसाखी। इसे सब बताइएगा कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला कप्तानी करने वाला भारतीय कौन थे? यानी ओडीआई के पहला कैप्टन भारत का कौन था? आगे ओडीआई अंतरराष्ट्रीय मैच अजीत वाडेकर। और टेस्ट का रहेगा तो बोल देना है आपको सीके नायडू। बताइए इसे। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम। होमवर्क नहीं जाता आपके पास? बताना होगा कि सबका। हवा में मौजूद गैसों में से कौन सा गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर है। बताइएगा आगे साहब का। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या कहिएगा? एसिड यानी अम्ल कहेंगे उसको। आपको बताइएगा साइबेरियाई आइवेक्स क्या है जी? साइबेरी आइवेक्स क्या है? कौन सा जीव है ये? हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी एवं भारी बकरियां हैं। पीछे से बताइएगा सबरी कार्तिक कौन है? सबरी कार्तिक। सबरी कार्तिक कौन है ये? हाँ ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। बल्कि सुनेगा भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइएगा। विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस किन दो शहरों को कहां से कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपको बताना होगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में किसकी कमी हो जाती है? कौन सी कण की कमी हो जाती है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में? इलेक्ट्रॉन। बताइएगा मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से? बिहार। आपको बदलना होगा कि आर्कीपेलागो क्या है? हाँ ठीक है, द्वीपों का समूह है। आपको बताना होगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में जिला की संख्या बताइएगा। क्या बोले? 38 जिला। ठीक है। आप ही बताइए इसे कि जनवरी 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? गैलीलियो की उपग्रह की संख्या 4 था। मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? मसाई जनजाति केनिया। आगे से बताइएगा आपका सतमेव जयते का अर्थ क्या निकलता है? ऑफिस से सतमेव जयते का अर्थ क्या है? आगे सत्य के विजय ही होती है। बताइएगा 0 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। निकालने आ जाता ना आपको? निकालिए तो -40 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? आगे ठीक है, -40 डिग्री सी बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट निकलेगा। कैसे निकाले थे? C/5 बराबर F - 32 बटा नहीं ना था तो -40 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए। बनी 8 -7 9 72 एना के +32 हो जाएगा आपके पास। अब हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे से बताना है आपको। निकल जाए तो ना 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता? निकालिए 50 डिग्री सी बराबर आगे इतना कैलकुलेशन निकाल देगा तो फिर ठीक है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे से बताना होगा आपका टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बताइएगा चारों में। हाँ हाँ ठीक है, -273/5 बराबर R/4। ठीक, इसी को याद रख ले रहना, बाकी टेम्परेचर निकल जाएगा। बताइएगा आगे से माले किस देश की राजधानी है? मालदीव की राजधानी है। पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। बताना होगा आगे साहब का कि अंजलि ईला मेनन कौन है?
अंजलि ईला मेनन कौन है? हाँ ठीक है, भारतीय महिला कलाकार हैं। आप ही बताइएगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सब जो है किस राज्य में? असम। यहां से बताना होगा स्वदेशी का मतलब क्या निकलता है? हाँ, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित होती है उसी को बोलते हैं स्वदेशी वस्तुआं। बताइएगा, चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ है? उत्तराखंड। आप बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। आप ही बताइएगा, अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है अभी? अभी वर्तमान में तो गया होमवर्क उसी में तो सुधारा हुआ है। आगे, अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य वर्तमान में कौन? आंध्र प्रदेश। बताइएगा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, पूरा नाम है लो, बोलो यार। हाँ ठीक है, बताना होगा इस आपका। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? हाँ, एंटीबायोटिक्स। विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित होता है? लंदन। लेकिन सोना सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश में होता है? सोना सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश? सोना सबसे अधिक चीन। ठीक है, लंदन में उसका मूल्य निर्धारित होता है, लेकिन सोना उत्पादन में अग्रणी देश अभी कौन है वर्तमान में? चीन। यहां से बताएगा, एक नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती है? 300। कल भी बातचीत किया था इस पर। यहां से बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम बताइए। सियाचिन ग्लेशियर। बताइएगा, पीछे से एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉयंटजन। आप ही बताइएगा, मांच मांच जो है किस राज्य का लोक नृत्य? मांच। मांच मध्य प्रदेश। आप ही बताइएगा, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइएगा। डिगबोई, असम। बैडमिंटन के जाल केंद्र की कितना ऊंचा होता है? 5 फुट। बोलना था आगे साहब का। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 के 1। आगे से बताइएगा, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब किसी ने विद्युत डायनमो की खोज किया। कहने का मतलब है कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फराडे। आप ही बताइए, वहीं से मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद, है ना, यानी 1526 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, रेडियम किस खनिज से निकलता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिचब्लेंड। आगे से बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। चीनी का सूत्र बोलिए। C/H/SO11। ग्लूकोज का सूत्र बोलिए आप। C6H12O6। नमक का सूत्र आप बताइए। नमक, नमक खाओ ना, ठीक है, NaCl। यहां से बताइएगा, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आप ही बताइएगा, सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाई जाती है? सफेद रेगिस्तान, गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सुस्ती क्या है? पशु निद्रा है। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य? बिहार। आगे से बताइएगा, बिहार में बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? जनसंख्या से, क्षेत्रफल से पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या से बातचीत कर रहे हैं। पटना दोबारा नहीं बोलना है। आगे से बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हाँ, 9 जनवरी। साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 से। लेकिन पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 9 जनवरी को पहली बार। आगे, 2003 में। आप ही बताइएगा, 2003। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए।
ठीक है, पीयूष ग्रंथि ना तो पीटूटी ग्रंथि ना तो उसको बोल सकते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? सबसे छोटा ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि का सब वजन जो होता है कितना होता है? आगे कोई 0.6 ग्राम। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि, जिसका वजन कितना? 0.6 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, इसका वजन कितना? 1.5 से 2 kg। आगे से बताना होगा आपको, आपका है बगल से बताना है आपको। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। यहां से बताएगा, बोलना होगा इस आपका। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताएगा। गुरु शिखर। अफ्रीका का क्वेश्चन था कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था 1905 में? सापेक्षिकता का सिद्धांत 1905 में किसने दिया था? दोनों एक जगह ध्यान से न बैठिए, बताने वाला सब पीछे बैठ जाओगे तो कहां से क्वेश्चन है थे कहां टूटते। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हुए? नरेंद्र मोदी। भारत में प्रधानमंत्री कौन बनता है जी? भारत में प्रधानमंत्री कौन बनता है? नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी बनता है। आगे, भारत में प्रधानमंत्री कौन बनते? बहुमत। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता बोल सकते हैं। तो उसी ढंग से बता सकते हैं कोई भी स्टेट में मुख्यमंत्री कौन बनता है? राज्यसभा के बहुमत दल। कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनता है? हाँ, विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनते। आगे से बताना होगा सबका प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते? कौन सा बीमारी? कैंसर। आप ही बताइए गई थार रेगिस्तान किस देश में? हाँ हाँ, ठीक है, भारत में है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है आरटीआई। अगर किसी ढंग से दुविधा लगे कि हमें इस चीज से असंतुष्ट है तो आरटीआई लगा के अपना पूछ सकते हैं कुछ सवाल। हाँ ठीक है, आरटीआई लागू हुआ तो 2005 ईस्वी में। अभी बताइएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। बताइएगा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? ठीक है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। थोड़ा सा उधर हो, कंफर्टेबल नहीं बुझा रही। आगे से बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बताइएगा जीव, लाइका नाम का कुत्ता। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। आपको बताइएगा मंगल के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन? हाँ ठीक है, डिमोस और थोमोस। बताइएगा इसे लाल ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह? मंगल। बगल से बताइएगा मोटापे को मापने की यूनिट क्या है? मोटापा मापने की यूनिट। आगे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। आगे से बताइएगा पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी का नाम बताइए। हमिंगबर्ड। आप ही बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का खिलाड़ी? भारोत्तोलन। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए एकमात्र महिला क्वालिफाई की है कौन सा खेल से? आगे मीराबाई चानू भारोत्तोलन से ही गई है एकमात्र। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए महिला एक ही चुनी गई है भारोत्तोलन से। अभी बताइएगा सम्राट किस शासक के उत्तराधिकारी थे? सम्राट के पिताजी का नाम क्या था? उत्तराधिकारी बिंदुसार। यहां से बताइएगा पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार, न तो कह सकते थे नारंगी की तरह हल्का चपटा, नहीं। आगे से बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर
1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट कह सकते हैं, और नहीं तो जूल में 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। आगे से बताना है आपको। 20 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10, 20, 10, 30। हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पूरा टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 60। आगे से बताएगा, श्रेणी क्रम में खाली जोड़ देना है। आगे से बताइएगा, सुनिएगा, किसी वस्तु को विरामा स्थिति में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, तो 5 सेकंड के बाद उस वस्तु का वेग कितना होगा? कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर देंगे तो कितना सेकंड में? 5 सेकंड में वो कितना स्पीड पकड़ लेगा? हाँ, 5 सेकंड के बाद उसका चाल कितना हो जाएगा? विरामावस्था शुरू हुआ था और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर गया तो उसको 5 सेकंड में कितना स्पीड पकड़ेगा? आगे 25 मीटर पर सेकंड। देखिए, ये त्वरित कर दिया ना, यानी त्वरण दिया हुआ कितना? ये तो त्वरण ज्ञात करने का क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। अंतिम वेग को v से सूचित करेंगे तो ये अंतिम वेग पूछ लिया है कि 5 सेकंड के बाद वो कितना पकड़ लेगा। अब विरामावस्था से चालू हुआ था यानी कितना? 0। और त्वरित त्वरण कितना दिया हुआ? 5। और समय कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 5 25 बराबर x, यही x जो वैल्यू पूछा अंतिम वेग। आगे से बताएगा, लेड पेंसिल में लेड का मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 0% होती है। आगे से बताइएगा, बनैया, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और जिसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न है, तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करें। एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगा है, समझ में आ रहा? हाँ, पूछे हैं द्रव्यमान 5 kg हो जाएगा आपका। कौन सा फॉर्मूला लगा? F बराबर ma। तो बल कितना दिया हुआ? 10। द्रव्यमान कितना दिया पूछा है? त्वरण दिया हुआ कितना? 2 दिया है। ठीक है, अभी कट जाएगा तो कितना? 5। द्रव्यमान का यूनिट लगा देना है केजी। ठीक है, आगे से बताइएगा, फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल किस बिंदु पर बराबर होगा? -40 डिग्री। नहीं, आगे से बताइएगा, चाल बराबर क्या होता है? फार्मूला दूरी बटा समय। अच्छा बताइएगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ता है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। रेलगाड़ी का स्पीड किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुना करना पड़ता। ठीक है, आगे से बताइएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता? 6 गुना 10 को पावर 24 kg। द्रव्यमान का यूनिट भी लगा देना है। आगे से बताइएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कोई रेलगाड़ी चल रही है तो 10 सेकंड में उसका कितना दूरी तय करेगी? फिर से क्वेश्चन, 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कोई रेलगाड़ी चल रही है तो क्या पूछे जी? 10 सेकंड में कितना दूरी दाएगी? 10 मीटर। ये भी ध्यान देना है। नहीं, 54 को पहले क्या करना है? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल देना है और कितना से? 10 सेकंड में। नहीं, 1 सेकंड के निकल गया तो 10 सेकंड, 18 दिया, 5 दिया, 15 दाओं को 150। मीटर पर सेकंड में बदले तो यहाँ पर मीटर ही यूनिट बनेगा। आगे से बताइएगा, एल कक्षा में रखे जा सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एल कक्षा में रखे जा सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे 8 हो जाएगा। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सा फॉर्मूला? 2n स्क्वायर। एल कैमा दूसरा कैसे ना शुरू होता है तो 2n की संख्या कितना? 2 तो 2 दूनी 4 दूनी। बताइएगा आगे सब किनकर है? बताइएगा। इसे पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइएगा 19। बताइएगा, वीरेंद्र सहवाग किस खेल का खिलाड़ी? क्रिकेट। यहां से बताना होगा आपका
प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? ठीक है, ध्वनि का प्रवर्तन। आपको बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व है? छठा आवर्त में कितना तत्व? छठा आवर्त में कितना तत्व? आगे बोला आगे फिर। ठीक है, 32। आवर्त कितना टोटल? 7। तो पहला में कितना? 2 गो। दूसरा में बोले थे ना किसको इंपॉर्टेंट है बहुत रखना। दूसरा में 8। तीसरा में, चौथा में, फिर हाँ 32 के साथ अधूरा। ये ध्यान रखना, इससे याद रख ले रहना है आपको, आने वाला एग्जाम में इससे पूछते रहता है। छोटे आंत दांत सब आज निकल जाते। मनुष्य में कितने दांत होता है? 32। ऊपरे के गो 2 जबड़ा है ना मनुष्य के मुंह में। ऊपरे वाला जबड़ा में कितना दांत? नहीं, पूरा टोटल बता दीजिए। ऊपर वाला में और नीचे में भी 16, तो टोटल 32। यहां से बताना होगा आपका भोजन की पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। भोजन होगा आगे से आपका मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक छोटी एवं मांसल रचना होती है होती है ना। जीभ के ऊपर सतह पर कई छोटी छोटी अंकुर होते हैं। वो किस काम के लिए? हाँ ठीक है, वो स्वाद कलिकाएं जो होती है स्वाद का पता लगाने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि मीठा के ही खाली, खट्टा के भी बता दो तो नहीं, कड़वा के ही बताएगा। तो स्वाद कलिकाएं होती है स्वाद को बताने के लिए। आगे से बताएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन सा अंग में होता है? छोटी आंत। आगे से बताएगा छोटी आंत के दीवारों से कौन सा रस निकलता है? आंतरिक रस निकलता है। आगे से बताइएगा जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? ऐसे बताइए, आगे वाला भाग, बीचे वाला भाग, पीछे वाला भाग। इसमें अग्र भाग जो है मीठा स्वाद बताता है। पक्ष वाला भाग कौन सा स्वाद बताता है जी? आगे कड़वा। जीभ के अगल बगल वाला कनिकाएं जो बताता है वो कौन सा? वो खट्टा स्वाद बताता है ना। आगे से बताना होगा आपको मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले 2 जबड़ा होता है ना, और दोनों जबड़ा में एक एक पंक्तियां में पाई जाती है। आप ही बताइए कोई से। मनुष्य के दांत कितने बार निकलता है? 2 बार। बताइएगा मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलता है? ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते? 20 दांत 2 बार निकलती है। नहीं, आगे से बताना होगा आपका पहले सशैव अवस्था में 20 दांत जो निकलता है उसे कौन सा दांत कहा जाता है? ठीक है, दूध का दांत। आगे से बताइएगा दंत का सूत्र बोलिए। दांत का सूत्र ठीक है, 21-23/21-23। इसको याद रख लेना है। 21-23/21-23 2 जबड़ा है ना, गुना कर दीजिएगा तो 16-16 निकल जाएगा। 16 दूनी 32। आगे से बताइएगा दांत के ऊपरी हिस्सा या शिखर में क्या पाया जाता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान कर लेता है? एनामेल। आगे से बताइएगा ये आंतरिक रस निकलता है छोटी आंत के दीवारों से। उनमें से कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उन्हीं में से बताना होगा आपका कि माल्टोज को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम? माल्टोज को ग्लूकोज में, आंसर उसी से बनेगा सभी। माल्टेज एंजाइम। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? माल्टेज एंजाइम। आप ही बताइएगा प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन बदल देता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में इरेप्सिन। आपको बताना था आगे से मानव शरीर का सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। यहां से बताइएगा सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कौन परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज, थोड़ा सा के फर्क रहेगा। सुक्रेज एंजाइम। यहां से बताइएगा आप मनुष्य में कितनी जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है? आगे
मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आपका बताइए कैसे? मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है किस अंग से शुरू हो जाती है? मुंह से शुरू हो जाता है। आपको बताइएगा वैसे। मनुष्य के लार में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो याद है 99% जल होता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में कौन परिवर्तित करेगा? लैक्टेज। आगे से बताइएगा आंतरिक रस कैसा होता है अम्लीय क्षारीय उदासीन? आगे आंतरिक रस क्षारीय होता आंतरिक रस। बताइएगा स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंतरिक रस बन जाता है यानी स्रावित होता है? 2 लीटर। बगल से बताना होगा आपको मनुष्य या किसी कशेरुक जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुंह से शुरू होता है और कहां तक वो समाप्त हो जाती है? आहार नाल। आहार नाल जो मुंह से शुरू होकर के कहां पर समाप्त हो जाती है? इस अंतर जाकर आगे आगे आहार नाल जो होता है एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुंह से शुरू होकर के कहां पर समाप्त हो जाती है? कौन सा अंतर जाकर के? कोई हिंदी में क्या हुआ उसका? गुर्दा नहीं, गुद्दा, सॉरी गुद्दा तक नहीं। आगे से बताना होगा आपका इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनस। आगे से बताइएगा आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, मुंह गुहा। बताइएगा मुंह गुहा में जीभ, दांत एवं कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। आगे से बताइएगा मनुष्य के लार में 99% जल होता है तो एंजाइम कितना प्रतिशत है? 1%। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाई जाती है? 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एवं लाइसोजाइम। आगे से बताइएगा सुनिएगा मनुष्य में 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती है तो पहली जोड़ी जो है लार ग्रंथियां किस अंग के पास रहता है? पहली जोड़ी हाँ ठीक है, जीभ के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं? उस लार ग्रंथियां को क्या कहेंगे जो जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थित रहता है? लार ग्रंथियां की पहली जोड़ी क्या कहलाती है जो जीभ के अगल बगल में? हाँ ठीक है, सबलिंगल ग्लैंड। आगे से बताइएगा लार की दूसरी जोड़ियां जो होती है लार ग्रंथियां वो किस अंग के नीचे रहता है? किस अंग के पास रहता है दूसरी जोड़ियां लार ग्रंथि? तीसरा वाला कान के नीचे। दूसरी लार ग्रंथियां जो होती है वो किस अंग? जीभ नहीं, जबड़े के मध्य में रहता है। आगे से बताइएगा दूसरी लार ग्रंथियां जो रहता है जबड़े के मध्य में उसको क्या कहा जाता है? दूसरी लार ग्रंथियां जबड़े के मध्य में है उसको क्या कहा जाता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। आगे से बताइएगा तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां कान के नीचे रहता है तो पहले जान गए थे आप, उसका नाम क्या है? हाँ प्रोटाइड नहीं, अच्छा प्रोटाइड ग्लैंड। आगे से बताना है आपको, अच्छा बता दिए लेकिन आप लोग आगे यहां से बोलिएगा अमाशय में भोजन लगभग कितना समय तक रहता है? हाँ अमाशय में भोजन 6 घंटा तक रहता है? 4 घंटा तक रहता है। यहां से बोलना है आपको शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि बताइएगा। अभी बातचीत की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और सबसे छोटी ग्रंथि पीत ग्रंथि। बताइएगा पीत किस अंग में बनता है? आगे पीत किस अंग में बनता है? वहां जमा होता है पित्ताशय में पीत, लेकिन बनता है हाँ पीत बनता है यकृत में। यहां से बताइएगा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का, ए बी ओ। कॉन्फिडेंस की तरह बोलिए, ऐसे बोल रहे हैं कि आप हवा में छोड़ रहे हैं सब चीज। आगे से बताइएगा
अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। पीत का पीएच मान कितना है? 7.4। तो रक्त का हो जाएगा 7.4। पित्त का पीएच मान 7.7। आगे से बताइएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। आगे से बताइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होने की संभावना है? ओ नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा। ठीक है, आप ही बताइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और AB हो तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O और AB है, अगर माता में मान लेते हैं O और पिता में AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? आगे सिर्फ A और B बनेगा। देखिएगा समझने के बातचीत बोले थे कि O के साथ AB नहीं बनेगा, AB के साथ O नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान देना है। आगे से बताइएगा पाचन, भोजन के पाचन के संपूर्ण प्रक्रिया कितने अवस्थाएं से गुजरता है? 5 अवस्थाएं से गुजरता है। RH फैक्टर का संबंध किस जीव से है? बंदर से है। आगे से बताइएगा कि जिस व्यक्ति के रक्त में RH फैक्टर पाया जाएगा वह ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? RH पॉजिटिव कि RH निगेटिव? हाँ ठीक है, पाया जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं पाया जाएगा तो निगेटिव, ध्यान देना है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एंटीजन ए, एंटीजन बी। बताइएगा आगे साहब का आरबीसी का जीवन काल बताइएगा। 20 से 120 दिन। आपको बताना है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी मात्रा घट जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू से। बोलना था आगे साहब को एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशियां बताइएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, सबसे छोटी मांसपेशियां उसी से रिलेटेड है थोड़ा। हाँ ठीक है, स्टेपिडियस। शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? शरीर में, आपका शरीर में कितना हड्डी? 206 हड्डी होता। और बालक अवस्था जो रहेगा उसको में 208, और नवजात शिशु रहता है उसमें 300। ठीक है, बताइएगा इस आपका महिलाओं में पुरुषों के तुलना में कितना रक्त कम होता है? ज्यादा कम कर दिलू। महिलाओं में पुरुष के तुलना में कितना रक्त कम होता है? आधा लीटर। ठीक है, यानी ½ लीटर रक्त कम होता है महिलाओं में। यहां से बताइएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। घोंसला बनाने वाला, ऐसा जो अधिकतर सांप जो है दूसरा के बिल में जाकर के रहता, लेकिन एकमात्र ऐसा सांप है अपना घोंसला खुद बनाता है। हाँ ठीक है, किंग कोबरा, जिसको बोलते हैं नागराज, हम लोग हिंदी में ही निकल जाएगा। ठीक है, आगे से बताइएगा सबसे जीवित पक्षी का नाम क्या है? हाँ सबसे बड़ा पक्षी जीवित खाली लगा दिया तो जिंदा रहेगा ये पक्षी, शुतुरमुर्ग। यहां से बताइएगा केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाया जाता है? 4 जोड़ी। इधर भी पंखा दे दो। आगे से बताइएगा नींबू में डाइबाइक्रो किस तत्व की कमी से होती है? नींबू में डाइबाइक्रो तांबा की कमी से होती है। आप ही बताइए वही से गर्मी ऐसा ना को कि लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? अच्छा, गन्ना। आपको बताना होगा गन्ना सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। आपका बताइएगा उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा बहुत चर्चित चल रहा है ना, कितना सीट है वहां उत्तर प्रदेश? हाँ 80 सीट है वहां। आगे से बताइएगा नारियल का कौन सा भाग खाते? नारियल खाओ ना, भ्रूणपोष। रत्कल। हाँ सर, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का मौसम आया हुआ है, एरिल। तारबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, ये सब किस कुल का पौधा है? आगे पालमी तो लंबा लंबा पौधा रहता रहना पाना है। सब ठंडा चीज है को तारबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी या कर सकते हैं सब लत्ती वाला चीज। किस कुल का पौधा? कोई कुकुरबिटेसी। कुल बताना नहीं, इसे आसान से बोल दबो। लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लहसुन प्याज, लहसुन प्याज लिलिएसी पौधा है ये। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। यहां से बताइएगा लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेन के अध्ययन को
लाइकेनोलॉजी कहते हैं लाइकेन के अध्ययन को। यहां से बताइएगा तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अलग अलग है जी, दोनों चीज बोल दे बहू। हाँ ठीक है, माइकोलॉजी में कवक का और फाइकोलॉजी में शैवाल का। आपको बताइएगा चूहा में कितने गुणसूत्र होता है? चूहा, चार से चूहा, चार से आंसर बन जाएगा, 4 से 42 बन लीजिए। आगे आगे 4 उतना आसानी से नहीं कहूँ, 40। चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40, अब बिल्ली में 38, वहीं पर रखो। नहीं, चूहा भी लाए। आप ही बताइए वहीं से। मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर, रगड़ के बोल दो तो आंसर निकल जाएगा। नहीं, मच्छर में आगे मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6, ठीक। मच्छर में 6, सबसे छोटा जीव है ना जी। मक्खी से बड़ा हो जाएगा मच्छर से मक्खी, तो उसमें 12 कर देना। नहीं, एस्कैरिस में कितना? 2। जीवाणु में कितना? 1। टेरिडोफाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितना? 1300 से 1600, सबसे ज्यादा उसी में है ना जी। करिया आदमी के घर में ज्यादा लगते थे, समझ ले। आगे से बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अभी बातचीत किए थे, ध्यान दे हुए जबड़ी बैठ के। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। आगे से बताइएगा कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है किस प्रकार का बल? एकल बल। आगे से बताइएगा किसी भी पिंड का भार शून्य कब होगा या कहां पर होता? किसी भी पिंड का भार शून्य, हाँ ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर। थोड़ा कॉन्फिडेंस की तरह बोलिए जोर से। ध्वनि कौन सा तरंग का रूप है जी? हाँ, ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग का रूप है। आपको बताना होगा इसे प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि यानी कि ध्वनि का प्रवर्तन, गया और फिर आ गया परिवर्तन होकर के। बताइएगा इसे। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता कब क्या होगा? उच्च की निम्न? उच्च होगा। बताना होगा इस आपका कैलोरीमीटर किस धातु की बनी होती है? तांबा। कुछ क्वेश्चन इसमें जो है ना प्रीवियस कहा निम्न में से इनमें से करके ऑप्शनली भी छटा हुआ है, तो उससे डरिए नहीं आप लोग। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए। आप ही बताइए कोई सी। जीवाश्म की आयु जो ज्ञात करते हैं किस विधि द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। अधिकांश मौसम घटनाएं होती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। लेकिन हवाई जहाज उड़ता है किस मंडल में? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। आप ही बताइएगा एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करेंगे किस में? AMU से। यहां से बताइएगा व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या निकलता है? हाँ, वैसा वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा उपयोगी मानी जाती है। साबुन, डिटर्जेंट, अन्य जन सामान जो उपयोगी के वस्तुएं हैं। अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? अम्लराज नाम सुने होंगे। हाँ ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। सोना किसमें घुल जाता है? सोना उसमें डालिएगा ना तो घुल जाए। आगे एक्वारेजिया, सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है ना तो अम्लराज इसी को बोलता है, इसी में डालिएगा ना तो घुल जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग। जांग की हड्डी का नाम क्या है जी? सबसे बड़ी हड्डी जो मानी जाती है फीमर। आप ही बताइएगा प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र के प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सा गैस नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटका। बताइएगा काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा होती है? कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु के तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? घट जाती है। अगर बोलेगा वायुमंडल में अगर ताप बढ़ जाएगी तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ताप घटेगा तो ध्वनि की चाल भी घटेगी।
लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो आपसे पूछेंगे। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी। समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि ध्वनि की चाल जो होता है हम लोग याद किए कितना 332 मीटर पर सेकेंड। ये होता है कितना डिग्री सी पर 0 डिग्री सी पर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगी। आगे अगर 1 डिग्री सी वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी। कोई नहीं बता पाए नहीं। 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर। कहीं कहीं पूछा है क्या है आपको कि 342 डिग्री सॉरी ले लीजिए 10 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कितनी होगी। 10 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कहां था प्रश्न, वहां पर गया। 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन था 10 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कितना होगा। नहीं समझ में आया। आगे कुछ बोले। आगे हाँ 338.11 मीटर पर सेकेंड जुटेगा नहीं। 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि की चाल कितना इतना। तो 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कितना 6.1 मीटर पर सेकेंड हवा स्पीड बढ़ जाएगा। अब पहले से ऑलरेडी 332 मीटर पर सेकेंड चल ही रहा था तो कितना हो जाएगा 338.1 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल कितना डिग्री सी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोले तो जोड़बू नहीं तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें उतना जोड़ देना है। आपको बताना है मानव के आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वो भी ध्यान देना है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित की जाती है। तरंगदैर्घ्य के द्वारा। आप ही बताइए कैसे। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। धूप वाला चश्मा अगर बनवाइएगा तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 0 डायोप्टर। कोई भी पहन सकते धूप से बचने के लिए, उसमें कोई पावर नहीं है। आप ही बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश का तरंग का वेग दोनों आपस में बराबर है कि दोनों का वेग अलग अलग। हाँ दोनों का प्रकाश वेग जो है बराबर है। लेंज का नियम कौन सा संरक्षण नियम को परिणाम देता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। एक सूखे सेल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है। एक सूखा सेल में रासायनिक ऊर्जा। घरों में जो पंखा बल्ब जो लगा रहता है उसमें कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, समांतर क्रम में लगा हुआ रहता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रो पे रहेगा तो दूरदृष्टि दोष। तो आपका ऐसा मात्रा क्या होगा केल्विन। नेत्र रोग के चिकित्सक क्या कहलाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर से बोलो तो है ना इंग्लिश में कड़ा जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आगे से बताइएगा न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। हाँ ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है इसमें। आप ही बताइएगा किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार क्या होगा। आगे कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार क्या होगा। भार ऊपर से नीचे लाएंगे तो बढ़ जाएगा, नीचे से ऊपर ला जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, ऊपर से नीचे लाएंगे तो 6 गुना हो जाएगा। समझाने के लिए हम समझा भाई। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो हो जाएगा कितना न्यूटन 60 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 था कितना 10 न्यूटन। अगर कहेगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा क्या गुना 6 गुना हो जाएगा। ये कितना 600। लेकिन द्रव्यमान से बातचीत करेंगे तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जितना यहाँ पर भी है वहां फिर उतने। अब वोगाट्रो संख्या का मान बताइए। हाँ अब ठीक हुआ 6.023 गुना 10⁻23। आगे से बताइएगा निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है। बगल से बताइएगा
टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? टांग में। बताइएगा पीछे से आपका केल्विन स्केल में बताइएगा बर्फ का गलनांक कितना केल्विन? हाँ केल्विन। डिग्री सी में जानो तो उसको केल्विन बदल लीजिए। 273 आसान है ना, तो फिर ऐसे कभी पास करके निकल तो केल्विन में पूछा तो अगर ये वाला फार्मूला अगर याद है आप लोग का, देखिए बता दिए तो उस पर बदल लेना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं तो 273 केल्विन। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है जी? अधिकतम की न्यूनतम? ठीक है, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बगल से बताइएगा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ लगभग 4200 जूल। बगल से बताइएगा सूर्य के पलायन वेग का मान बताइए। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? हाँ कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ। ठीक है, एसआई पद्धति में जूल। आगे से बताइएगा अर्घ होता है इसे। एक बैरल में कितना लीटर होता है? हाँ ठीक है 159 लीटर। अच्छा 1 फीट में कितना इंच होता है उसकी लंबाई? 1 फीट बराबर कितना इंच? तो तुम 1 फीट कपड़ा काट के दे दीजिए आप, तो कितना इंच दीजिए काट के? कितना? 1 इंच तक वो काट के 1 फीट में, तो फिर तुम्हारा आदमी को जीती कटवावे जी। दुकान अगर आप खोले कहेगा कि 1 फीट कपड़ा दे दीजिए तो आप कितना इंच दीजिएगा उसको? कितना कहेगा कि इंच में हमको दीजिएगा नाप? 12 इंच। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। नहीं क्वेश्चन होगा इस आपका। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन, टेलीफोन नहीं। जेएल बेयर्ड। ठीक है जेएल बेयर्ड। आप ही बताइएगा जल कितना डिग्री सी पर जम जाता है? कितना? हाँ 0 डिग्री पर जमेगा। 100 में तो उबाल जी तो जल। क्वथनांक उसका होता है जल का 100 डिग्री सी। एड्स कैसे फैलता है जी? एड्स किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु विषाणु का रहे तो वायरस से फैलता है। बताएगा एक आपका जंग किसका उदाहरण है? तत्व यौगिक मिश्रण, जंग यौगिक है। आगे से बताएगा रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? नहीं चेचक का टीका इसमें बहुत दुविधा होता नहीं। लुई पास्चर बोले कि एडवर्ड जेनर बोले। चेचक का टीका रहा तो एडवर्ड जेनर, रेबीज का टीका रहा तो लुईस पास्चर। बताइएगा इस आपका थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? नहीं फॉरेनहाइट नहीं, थर्मामीटर के तो थर्मामीटर आविष्कार करते, थर्मामीटर का फॉरेनहाइट। आगे से बताइएगा पित्त किस अंग से स्रावित होता है? यकृत। आगे से बताइएगा तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताइएगा पीएच मान का निर्धारण किसने किए थे? क्या बोले? आगे पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन। डिहाइड्रेशन से शरीर में किसकी कमी हो जाती? हाँ ठीक है जल की या नमक की। एक पीको का मान बताइएगा 10 पर घात करके। 13 का मान 10 पर 12, लेकिन पीको का मान बताना। हल करिए। एक पीको का मान ठीक है 10 पर -12 होता है। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? पायरोमीटर। हाँ जी पायरोमीटर उच्च तापमान मापते हैं पायरोमीटर से। आगे से बताइएगा सबसे हल्का धातु तत्व तो बताइए। हाँ हाँ ठीक है क्या बोले? लिथियम। संसार का सबसे बड़ा पक्षी बताइएगा। शुतुरमुर्ग। आगे से बताइएगा मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? आगे मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? क्या बोले? ब्रिक। ठीक है आगे से बताना होगा आपका हम तारो टिमटिमाता है किसके कारण जी? हाँ ठीक है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहां से बताना होगा आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है?
वो गैस नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस एवरी विटामिन डी का गैस के नाम पूछलियो होता तो विटामिन डी। एक तो गर्मी अलगे आपको और फिर तो ये माथा खराब कर मुझे अलगे। आगे आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं पौधा नहीं करेगा ना, तो पौधा के लिए प्राणदायी गैस कौन मानी जाती? CO2। और मनुष्य के लिए प्राणदायी गैस कौन सा? ऑक्सीजन। गर्मी हमको खीरा ककड़ी भी खाओ अभी सस्ता को समझ लो, सामान सब थोड़ा फ्रेश कर दो। 20 फरवरी सब्जी तो महंगा है थोड़ा ना जी। भिंडी सस्ता, पालक थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। हाँ? पालक सस्ता को तो खाओ पालक, इससे दिमाग बढ़ता है इसमें भाई। मंडी में चल जाओ, रोडों पर तो मिलवे करता है ना जी साग वगैरह। गर्मी में खाना थोड़ा शुद्ध खाई है ना जी। यहां से बोलिए फरवरी बताएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बताएगा हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री फरवरी 2024 में हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया? उत्तराखंड। GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? GD बिड़ला पुरस्कार 2024 में किस महिला वैज्ञानिक ने जीती? हाँ ठीक है, आदिति सेंडे। नहीं यहां पर बताए ना वैसे आपका 21 फरवरी है ना, 21 जनवरी कर लिया। 21 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? हाँ आगे मणिपुर, मेघालय, ये तीनों जो है 21 जनवरी 2024 को अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया। आप ही बताइएगा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जाथारा कुछ त्योहार है, वो किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? दुनिया का कौन सा खिलाड़ी सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? बाबर आजम। आप ही बताइएगा फरवरी 2024 में कौन सा देश ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? नेपाल। 21 फरवरी को मनाया है नेपाल। सुनिएगा एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कुल कितने पदक लाए? 4। फरवरी 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला में कौन सा देश आया है? दूसरा स्थान पर भारत। पहला कौन आपको? अमेरिका। बताइएगा आगे से केला उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? केला उत्सव 2024 मध्य प्रदेश। पीछे से बताइएगा 2024 में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024। हाँ जी एलेक्स डॉसन। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? लद्दाख। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 किस देश में संपन्न हुआ? आगे श्रीलंका। आप ही बताइएगा कि फरवरी 2024 में सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दे दिया है? 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तुर्की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में किस अभिनेता को मिला है? सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को। शाहरुख खान के IPL टीम जीत लिया है 2024, उनका कौन सा टीम है? शाहरुख खान की IPL में कौन सा टीम के उनका है जो IPL 2024 का खिताब जीता? आप लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं इसका मतलब। हाँ ठीक है, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे से बताइएगा 23 फरवरी 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बनी? टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बनी? ठीक है, रविचंद्र अश्विन। आप ही बताइएगा अभी भारत के बताइएगा राष्ट्रपति कौन बनी हुई है? द्रौपदी मुर्मू। अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है जी? वो भी महिला बनी हुई है।
निर्मला सीतारमन। लेकिन क्वेश्चन था त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किस देश में हुआ? मालदीव। आपको बताएगा कि 24 में कौन सा देश की एक निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? कौन से देश की निजी कंपनी ने? अमेरिका। बताइएगा इसे। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है किस आईआईटी ने? आईआईटी गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, ठीक है, जयसिंथा कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का प्रशिक्षण कौन सा कौन किया है? कौन सा संस्थान? लेजर 2 का डीआरडीओ। आप ही बताइए कोई से। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? और उर्दू कवि गुलजार, ठीक, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया भारत की? हाँ जी, रविचंद्र अश्विन। आगे से बताइएगा, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान केमा मिला? हाँ, 85वां। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बनी है? हाँ ठीक है, पथुम निसांका। यहां से बोलिएगा, आपका होगा क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? 25,000। सुनिएगा इसे। चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कैटरीना कैफ। यहां से बोलना है आपको, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है 23 में? लंदन। यहां से बताना है आपका, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? मसाल वाहक के रूप में पेरिस ओलंपिक 24 में अभिनव बिंद्रा। आपको बताना है यहां से, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बताएगा पुरुष एकल का विजेता 2024 में कौन रहा? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का विजेता जानेनिक सिनर। हाँ क्या बोले?